नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे मिले शिव की कृपा, क्या है शिव पूजा में जल का महत्व और कौन सा अनाज चढ़ाने से होगा फायदा। ये समस्त जानकारियां देंगे हमें आचार्य जी। इसके साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, चले शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे मिले शिव की कृपा, कौन सा अनाज चढ़ाने से होगा फायदा? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से शिव कृपा प्राप्ति के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है श्रावण, और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है व्याघात और करण है घर। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है यह प्रदोष की तिथि है आज। और आज की तिथि, प्रदोष की तिथि इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये श्रावण मास का प्रदोष है। तो किस प्रकार से इस प्रदोष का व्रत करना चाहिए, और भगवान शिव की पूजा में हम लोग नाना प्रकार की चीज़ें प्रयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे प्रमुख जो चीज़ है वह जल प्रयोग करते हैं। तो जल का क्या है महात्म, क्या है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। तो था आज का पंचांग, और चलिए अब बारी है राशिफल की। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले जातक लोग, आज यदि आपने जीवन की यथार्थ की समस्याओं से मुंह मोड़ा तो पिछले दिनों का किया गया जो भी आपका बुद्धि विलास का कार्य था बहुत बड़े आक्षेप लेकर के आ सकता है। यानी आपने अपनी बुद्धि विवेक से पुराने समय में जो इतनी मेहनत परिश्रम से काम बनाया है, आज एक दिन का आपका उन सारी जिम्मेदारियों को, उन कामों को नज़रअंदाज करना, आपका लापरवाही भरा स्वभाव उन सारे कामों को खराब करके आपको बहुत बड़े आक्षेप में डाल सकता है। आज की दिनचर्या में ऐसा भी हो सकता है कि तरह तरह के आक्षेप आपको सहने पड़े। आज आप यात्राएं करेंगे, बहुत अधिक व्यय होगा और बहुत साहस करके व्यवसाय के क्षेत्र में एक नया रास्ता, एक नया मार्ग आप तलाश सकते हैं। आज की दिनचर्या में हनुमान जी की पूजा आराधना आपको कर लेनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा में प्रमुख तौर पर लाल पुष्प यानी लाल फूल, चमेली का तेल, चांदी का वर्क और अनार का एक फल आपको हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। अपनी तरफ से प्रयास और व्यवहार ये रखिए कि किसी गरीब का जाने अनजाने बिल्कुल भी अनादर ना हो जाए। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार या पत्नी से चले आ रहे पुराने विवादों का हल आपको मिल सकता है। मित्रों के बीच चली आ रही गलतफहमियां भी समाप्त होने की स्थिति में आ जाएंगी। कुल मिलाकर के कहा जाए कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज आपको अपने मौसम में हो रहे परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ अपने स्वास्थ्य को बचा करके रखना है। शीत और ठंड का प्रकोप आपको जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। सर्द गर्म से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य को बचा करके रखें। ठंडी चीज़ों का सेवन करने से इस समय में आपको बचना चाहिए, अन्यथा इनका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत हो सकता है। भगवान शिव की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए शुभ होगा। शिव चालीसा का पाठ करें और शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप करें तथा लाल चंदन का दान यदि शिव मंदिर में करते हैं तो और अच्छा फायदा मिल सकता है। अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि के बारे में।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए यह समय बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत उत्तम समय हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहने वाली है। आपके अपने भाई बहनों से वैचारिक मतभेद कुछ हो सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं आएंगी। व्यापारिक परिस्थितियां ठीक रहने वाली हैं। घर के वरिष्ठ जनों की सहायता से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी मदद से सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। त्वचा संबंधी विकार, त्वचा संबंधी समस्याएं आपको परेशान करें, ऐसे लक्षण बनते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आप कुछ थोड़ा सा चिंतित और परेशान हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। धन का व्यय बहुत ज्यादा करने से बचिए। जहां आवश्यक है वहीं खर्च करना चाहिए। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके लिए समय बहुत विशेष है। भूमि संबंधी कार्य में आप रुचि ले सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और धन संबंधी कार्यों में आपको लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोई रिश्तेदार मिलने आ सकता है। क्रोध आपको विशेष तौर पर प्रभावित रखेगा। अपने क्रोध को आपको नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी आपको परेशान कर सकती हैं, तो उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपकी अपनी दैनिक जिम्मेदारी है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए चावल उबाल करके देसी घी उसमें मिला करके कुछ मीठा मिला दें, मिश्री या चीनी मिला दें और खुले स्थान में पशु पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए रखते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ लक्ष्मी आराधना अपनी तरफ से आपको कर लेनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुमूल्य समय है। इस समय को यूं ही व्यर्थ मत गंवाइए। और आचार्य जी, सिंह राशि। जिस सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की परिस्थिति आपके लिए पिता से कुछ विरोध और वाहन संबंधी किसी असुविधा का संकेत करती है, तो आज आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि पिता से किसी भी बात पर मतभेद या वाद विवाद न करें। पिता के लिए कुछ असुविधाजनक समय के संकेत मिलते हैं, तो इस समय में आपको उनके साथ सहयोग की भावना रखनी चाहिए, ना कि आप उनकी बातों से या उनके विचारों से आप विरोध करें। फिर भी दिन जो है कुल मिलाकर के शुभ परिणामों से परिपूर्ण रहने वाला है। जो काम असंभव थे, अब वह काम आपके प्रयास करने के बाद आसान हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों के लिए यह समय कसौटी भरा, चुनौती भरा हो सकता है। आपके जो अपने मित्र हैं या आप अपने मित्रों को इस समय में टेस्ट करेंगे, उनके लिए परीक्षा का यह समय हो सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए 2 रोटी आपको गाय को खिलानी है और आपको करना यह है कि रोटी पर सरसों का तेल या गुड़ लगा लें और उस सरसों का तेल या देसी घी लगा लें और 2 टुकड़े गुड़ के साथ अगर आप अपने हाथ से गौ माता को खिलाते हैं, गौ सेवा करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ज़्यादा उत्सुकता आपके लिए ठीक नहीं है, तो उत्सुकता को नियंत्रित करिए और सूर्यदेव की पूजा आराधना आज आपको अवश्य कर लेनी चाहिए। और अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए काम को नजरअंदाज करने पर आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों से आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आप इन दिनों जन्म स्थान के आसपास स्थानांतरण या भ्रमण का प्रयास कर रहे हैं तो असफलता आपको प्राप्त हो सकती है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने जिस काम में हैं, जिस स्थान पर हैं, अभी पूरा ध्यान आप वहीं केंद्रित करें। वर्तमान समय में आज का दिन जो है संतान के लिए बहुत शुभ फलदायी रहने वाला है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेंगे और आर्थिक लाभ भी होगा। मित्रता का परीक्षण हो सकता है। आज आप पहले से कहीं ज़्यादा श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब कहीं जाकर के आपको अच्छी सफलता और अच्छा बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए घर में बड़े बुजुर्गों का, महिलाओं का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, तब दिन की शुरुआत करें तो फायदा मिलेगा। अपनी दैनिक दिनचर्या में भगवान श्री सीताराम जी की पूजा आराधना आज आपको विशेष तौर पर कर लेनी चाहिए। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक साधन के लिए किसी की मदद आज आपको लेनी पड़ सकती है, परंतु आजीविका से जुड़े क्षेत्रों में या बाहर के व्यावसायिक रिश्तों में आपको बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी, स्वतः ही मिल जाएगी। बिना मांगे लोग आपकी सहायता करेंगे। दाम्पत्य संबंधों में या प्रेम संबंधों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। संबंध प्रभावित होने के संकेत मिलते हैं। थोड़ी सावधानी से ही बहुत बड़ा काम आज बन सकता है आपके कार्यक्षेत्र में। व्यापार के मामलों में आज आप सफल रहने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अपने गुरु का आशीर्वाद लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में आ रही बाधा से, रुकावटों से आपको तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं तो सफलता अच्छी मिल सकती है। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। मित्रों व अपने साथी से पूरा सहयोग आपको मिलेगा। पुराना रोग फिर से उभर सकता है। दुर्व्यसनों को अगर आप त्याग करें तो आप अपने स्वास्थ्य का और ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ भी कर सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य का भी वर्तमान समय में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी विशेष कार्य में भाग्य का पूर्ण सहयोग आज नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण कुछ हताशा और निराशा भी प्रभावित आपको कर सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए पशु पक्षियों की सेवा करना, गऊ की सेवा करना, कुत्तों को कुछ भोजन देना अपने हाथ से, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। ऐसी अगर आप सेवा करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। वर्तमान समय यदि कोई आपकी निवेश की योजना हो, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हो, तो थोड़ा समय रुक जाना चाहिए। निवेश के लिहाज से यह समय बहुत बेहतर नहीं है। और अब बात धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका पराक्रम बढ़ने के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में सब काम आसानी से कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी आज स्थिति मिलने वाली है, ऊर्जा मिलने वाली है, जिससे आपके जो भी रुके हुए काम थे वो भी आज बहुत सुचारू रूप से चलेंगे। व्यापारियों के लिए दिन आज बहुत अधिक लाभदायी नहीं रहने वाला है। परिवार के साथ प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। जीवन साथी के साथ अनुकूल संबंध स्थापित होंगे। आप सभी परिजनों के साथ मिलकर के एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। एक ऐसा समय जिसकी आपको काफ़ी समय से आशा थी। परिवार के साथ, मित्रजनों और इष्ट मित्र रिश्तेदारों के साथ आपने काफ़ी समय से बहुत अच्छा समय व्यतीत नहीं किया था। आज वह अवसर आपको प्राप्त होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में या अपने बेड पर रख करके आप घर से निकलें तो जो कुछ भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी और आपको सफलता मिलेगी। हनुमान जी की पूजा आराधना आपको अपनी तरफ से कर लेनी चाहिए। कार्य में यदि कोई अवरोध आ जाए, बाधा आ जाए, तो उससे आप परेशान ना हो, खिन्न ना हो, मन को निराश ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कुछ मानसिक चिंताएं रहने वाली हैं। आजीविका के क्षेत्र को लेकर के आज आप कुछ परेशान और चिंतित हो सकते हैं। प्रयास करने से आय भी बढ़ेगी और कहीं अच्छा व्यय होने की भी संभावना बन रही है। अपनी स्थिति को बनाए रख पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस स्थिति में आप हैं उस स्तर को, उस स्टेटस को मेंटेन करना आज आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और उसके साथ साथ आपके अपने दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक संबंधों में भी तनाव की स्थिति आती दिखाई देती है। तो आज कुछ आपको सावधानी बरतना पूरी दिनचर्या में बहुत आवश्यक होगा। आज जब आप अपनी दैनिक जीवन में दैनंदिनी के अनुसार जब आप पूजा करते हैं तो आपको करना ये चाहिए कि लाल चंदन का तिलक मस्तक पर आप धारण करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और किसी भी व्यक्ति के बारे में, खासतौर पर जब वो व्यक्ति आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ा है, तो पहले से कोई धारणा बना करके, विचार बना करके मत रखिए। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के पुराने मामलों में विवाद की स्थिति बनी रहेगी, जिसके शीघ्र में सुलझने की उम्मीद नहीं है। धन की प्राप्ति होगी तथा उसके निवेश व उचित उपयोग के लिए व्यावसायिक सेवाएं आपको लेनी पड़ सकती हैं। इस समय में पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वभाव में कुछ आवेग की स्थिति, तेजी की स्थिति रहने वाली है। क्रोध बहुत रहेगा, तो क्रोध को नियंत्रण करना है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल चंदन का दान करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज रुपए पैसे के लेन देन में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दिन बहुत शुभ होने वाला है आपके लिए। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में भाई बहनों के लिए शुभ समाचार मिलेगा और आर्थिक मामलों में सुधार आएगा। इस समय ऋण प्राप्ति के जो भी आप प्रयास कर रहे थे, वह प्रयास आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकते हैं। यानी आपको लोन मिल सकता है। कर्ज आपका जो है, ऋण की जो प्रोसेस थी, लोन की प्रोसेस, वो सैंक्शन हो सकती है। आज की तिथि में यदि संभव हो जाए तो आपको एक समय व्रत रखना चाहिए और एक समय ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। यानी एक समय व्रत करें और एक समय भोजन करें। मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास अवश्य कर लेना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे शिव पूजा में जल का महत्व और कौन सा अन्न चढ़ाने से मिलेगा कौन सा फायदा। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप शिव कृपा चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप शिव कृपा चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति शिव जी की साधना करता है, उस व्यक्ति को जल का संचय अवश्य करना चाहिए, यानी जल अवश्य बचाना चाहिए। क्योंकि उसके पीछे क्या कारण है, शिव को किस प्रकार जल का स्वरूप माना गया, जल में ही शिव का वास माना गया, ये सारी व्याख्या मैं अभी आपको देता हूं। साथ ही साथ मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूं कि किस अनाज को अर्पित करने से महादेव आपको किस प्रकार का फल देते हैं। यानी अगर आपको कोई विशेष कामना है तो उस विशेष कामना की सिद्धि के लिए आपको कौन सा अनाज महादेव शिव पर अर्पित करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये उपाय आप सिर्फ सावन में, प्रदोष में या सावन के सोमवारों में कर सकते हैं। ये सारे उपाय, ये सारी साधना विधि आप भगवान शिव से जुड़ी हुई किसी भी विशेष तिथि में प्रयोग में ला सकते हैं। पूरे वर्ष में इन्हें जीवन में अमल में लाया जाए तो उसका लाभ लिया जा सकता है। भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। पुराणों में जल के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में स्पष्ट व्याख्या की गई है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी इसी कारण से है। समुद्र मंथन की कथा से ही जुड़ी हुई ये मान्यता है। अग्नि के समान विष पान के बाद शिव जी का कंठ एकदम से नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव जी को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, या यूं कहा जाए कि उनका जल से अभिषेक किया, उन्हें जलासिक्त किया। इसलिए शिव पूजा में जल चढ़ाने का बहुत ही विशेष महात्म माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। संजीवनम समस्तस्य जगतस्य सलीलात्मकम भव इत्युच्यते रूपम भवस्य परमात्मनः। अर्थात जो जल समस्त जगत के प्राणियों में जीवन का संचार करता है, वह जल वह स्वयं उस परमात्मा शिव का स्वरूप है। यानी हमारा जीवन अगर आधारित है तो वह जल पर आधारित है। तो भगवान शिव जो हैं इस सृष्टि के रचयिता हैं, उसके पालनहार हैं, संहार करता है। तो जल जो है भगवान शिव का स्वरूप हुआ, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते। और इस सृष्टि की परिकल्पना महादेव शिव के बिना नहीं की जा सकती, क्योंकि इस सृष्टि की जो नियंता है वह भगवान शिव है। तो इसलिए जल का जो स्वरूप है, या जल के आदिदेव कहें, या जल ही भगवान शिव है, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए जल का महत्व समझ करके उसकी पूजा करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए हमें, न कि उसका अपव्यय हम करें। यानी उसको खर्च करने से, उसको बहुत ज़्यादा नष्ट करने से, बर्बाद करने से हमें बचाना चाहिए। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो जल के संचय का आपको संकल्प करना चाहिए। जब जब आप शिव पूजा करते हैं, या हर दिन जब आप शिव पूजा करते हैं, भगवान शिव के समक्ष जाते हैं, तो आप उनसे यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति, इतना साहस दें कि मैं अपने जीवन में जहां तक संभव हो जाए जल का संचय कर सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित और जागरूक कर सकूं कि वो भी अपने जीवन में जल के महत्व को समझें और उनका संचय कर सकें। अब जानेंगे कि किस अनाज को अर्पित करने से क्या क्या फल मिल सकता है। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो आपको किस प्रकार से भगवान को कौन सा अनाज समर्पित करना चाहिए। श्रावण मास में या भगवान शिव से जुड़ी हुई अनेक विशेष तिथियों में मनोकामना पूर्ति हेतु शिव भक्त को अनेक विधि से उनकी अनेक सामग्रियां उन्हें अर्पित करते हैं। उनमें से अनाज भी बहुत प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि हमारा जो देश है यह कृषि प्रधान देश है, और पुराने समय से हमारा सबसे बड़ा धन जो रहा है वह अन्न धन रहा है, और उसके साथ साथ हम पशुधन जानते हैं। इस वजह से आप देखते होंगे कि भगवान शिव पर दूध समर्पित किया जाता है, भगवान शिव पर अन्न समर्पित करते हैं, या फलों से, फलों के नाना प्रकार के प्रयोग होते हैं, फलों के रस से उनका अभिषेक करते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं, चाहे वह अन्न हो या पशुओं से प्राप्त जो चीज़ें हैं, जो तत्व हैं, हम उनका ही प्रयोग अपने देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति हेतु करते हैं। तो आज मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूं कि किस अनाज को चढ़ाने से शिव जी आपको किस प्रकार से लाभ देते हैं, किस प्रकार का फल देते हैं। विभिन्न अनाजों से आपको किस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात करेंगे चावल। चावल यदि आप महादेव शिव पर अर्पित करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होती है, और अगर आप भगवान शिव को तिल अर्पित करते हैं तो आपका और आपके पूर्वजों के द्वारा जो भी जाने अनजाने पाप हुआ हो वह पाप नष्ट हो जाता है। यानी पापनाश के लिए किसी भी व्यक्ति को तिल समर्पित करना चाहिए। यदि आप जौ भगवान शिव पर समर्पित करते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है, इससे आपको सुख मिलता है।
मूंग समर्पित करने से आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही सभी अन्न भगवान शिव को समर्पित करने के पश्चात गरीबों को वितरण भी करना चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। भगवान शिव की साधना करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिसे हम करके अपने जीवन को सुखी समृद्ध बना सकते हैं। भगवान शिव आपकी हर प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करें, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। और फिलहाल आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। फिलहाल मुझे दें इजाजत।